हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर एलिमेंट। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ नॉलेज गेटिंग प्रोसेसेस। तो ये पर्टिकुलर वीडियो है एमएड के फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में, यूनिट सेकंड में है ये। तो इसमें हमसे पूछा है कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं जिससे हम नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। बेसिकली तो ये क्या है, थ्योरीज ऑफ ट्रूथ हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में यही टॉपिक है, ठीक है। तो हम इसी नाम से इसको पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें सेम है। और जो नॉलेज सोर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? ऑब्जर्वेशन, रैशनलिज्म, रैशनलिज्म क्या आता है? रीजनिंग में क्या आता है? इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, है ना। तो वो सब है। तो वो है नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज। ये है थ्योरीज ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो जल्दी से पढ़ते हैं, बहुत ईजी है। और ये मेरी ऐप है, आपको अगर करिकुलम स्टडीज के नोट्स यहाँ से लेने हो तो आप जाके ले सकते हो। ये प्ले स्टोर पे है, ठीक है। चलो तो सिंपली देखो, 6 थ्योरी हैं नॉलेज की और ट्रूथ की। बेसिकली तो ट्रूथ की है ना। पहली कौन सी है? रेवल्यूशन थ्योरी, देन है कोहेरेंस थ्योरी, देन है प्रेजेंटेटिव थ्योरी, देन है रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी, देन है प्रैग्मेटिक थ्योरी, देन है इंट्यूशन थ्योरी। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले पढ़ते हैं नॉलेज थ्रू रेवलेशन या रहस्य उद्घाटन, कि रहस्य से पर्दा उठाना, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जो भी नॉलेज है वो ऑब्टेन कैसे होती है? वो होती है डिस्क्लोजर के जरिए, या रिवील किए जाते हैं कोई फैक्ट्स या नॉलेज डायरेक्टली थ्रू गॉड और सुपर नेचुरल पावर। मतलब जो भी भगवान है या अल्लाह है या जीसस हैं, वहाँ से नॉलेज डायरेक्टली मिलती है, वहाँ से डिस्क्लोजर होता है, वहाँ से रिवील किए जाते हैं फैक्ट, राइट। सबसे सिंपल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि महाभारत में गीता उपदेश जो कि भगवान कृष्ण जी ने दिया था अर्जुन को, तो ये क्या है? एक तरह से रेवलेशन थ्योरी है, ठीक है। उसके जरिए अर्जुन को सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। या एक और है, तो इसमें क्या है कि जो भी वेदाज और स्क्रिप्चर्स हैं हिंदुइज्म में, वो भी इसी के एग्जाम्पल हैं रेवलेशन के, कि भगवान ने नॉलेज प्रोवाइड करी और वो फिर लिखे गए बड़े बड़े संतों के द्वारा, है ना। इस्लाम में क्या कहा गया है कि जो भी होली कुरान है वो वर्बली रिवील की गई थी गॉड टू मोहम्मद थ्रू एंजल गैब्रियल। ये फैक्ट इसमें लिखा है भाई, कोर्स ल्यूमन में। मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि कई बार रिलीजन की बातें करूँ तो लोगों को थोड़ा वो लगता है। तो इसका रेफरेंस ये है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हो। चलो नेक्स्ट है कोहेरेंस थ्योरी। इसको कहते हैं सुसंगता। तो बेसिकली एपिस्टेमोलॉजी में या जो भी ज्ञान की फिलॉसफी है ना, कि फिलॉसफी ऑफ नॉलेज, तो इसमें ट्रूथ को कैसे रिगार्ड करते हैं? ट्रूथ को इस तरह से रिगार्ड करते हैं इसमें कि वो कोहेरेंस है, रेलिवेंट है विद इन सम स्पेसिफाइड सेट ऑफ प्रोपोजिशंस, कथन या जो भी बिलीफ है। सपोज इसका एग्जांपल देता हूं मैं, कि मैं कहूं कि स्लाइड पे कहीं स्टेटमेंट लिखा है ना, कि और ये ट्रू है। अब ये ट्रू है तो इससे रिलेटेड बाकी चीजें भी ट्रू होनी चाहिए, जो भी बिलीफ हैं वो भी ट्रू होनी चाहिए, है ना। जो भी रिलेटेड प्रोपोजिशंस हैं वो सत्य होनी चाहिए। जैसे अब मैंने कहा स्लाइड है, तो स्लाइड बेसिकली कहाँ दिखेगी? पीसी पे दिखेगी, मतलब मॉनिटर पे दिखेगी, या मोबाइल फोन पे दिखेगा, है ना। तो ये सभी चीजें भी सत्य है। तो जब ये सभी चीजें भी सत्य हैं तो जो मैं कह रहा हूं वो भी सत्य होगा, क्योंकि बाकी चीजों के लिए हमारी धारणा इससे रिलेट करती है, इससे कोहेर करती है, सुसंगित है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर थ्योरी यही कहती है कि अगर ट्रूथ है तो वो कोहेरेंस है या रेलिवेंट है बाकी कथन के रिस्पेक्ट में या बाकी बिलीफ के रिस्पेक्ट में। अगर ये कहते हैं कि सपोज एक कमरे में, मैंने कहा कि एक टेबल रखा है कमरे में, तो कमरे में टेबल है, बिल्कुल सही बात है, तो उसके लिए बाकी कथन क्या होंगे? कि एक कमरा होगा भाई, है ना, तो वो भी सत्य होगा। और उस पे फ्लोर, मतलब उसकी फ्लोर होगी तो वो भी सत्य होगा। तो बाकी चीजें भी क्या है, मतलब जो भी मेरी धारणा होगी वो भी इसके रिस्पेक्ट में, इसके रेलिवेंट में वो भी सत्य होगी, ठीक है। ये थोड़ी डीप में है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और क्या कहती है थ्योरी? दिस थ्योरी स्टेट इफ ए स्टेटमेंट इज ट्रू
इफ इट इज कंसिस्टेड विद अदर स्टेटमेंट्स एक्सेप्टेड एज ट्रू, मतलब दूसरी प्रोपोजिशन, दूसरी स्टेटमेंट भी सत्य होंगे उसके साथ। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जो रेवलेशन थ्योरी है वो रिलीजन के कंटेक्स्ट में तो ठीक है, क्योंकि जब आप कहो कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, तो उससे हम क्या क्या चीज़ें रिलेट करेंगे, या क्या बात करेंगे भगवत गीता के बारे में, तो हम रिलेट करेंगे कि कृष्ण भगवान थे, है ना, अर्जुन थे, ये सभी चीज़ें कहाँ पे हुई थी, महाभारत में हुई थी। तो जब ये चीज़ ट्रू है तो उससे रिलेटेड बाकी चीज़ें भी क्या होंगी, सत्य होंगी। ठीक है, बाकी जो हमारी धारणा है वो भी इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिलेशन में वो भी सत्य होंगी। क्योंकि जो रेवलेशन थ्योरी है वो हो सकता है रिलीजन के बाहर सही ना हो। क्यों नहीं सही होगी? क्योंकि जो लोगों की उससे रिलेटेड धारणाएं हैं वो उसके साथ मैच नहीं करेंगी, वो उसके साथ कोहेर नहीं करेंगी, वो उसके साथ रेलिवेंट नहीं होंगी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो कोहेरेंटिज्म है ये क्या है, आइडियलिज्म से रिलेट करता है। ठीक है, और ये कहता है कि ऑल द थिंग्स इन यूनिवर्स आर रिलेटेड एंड ट्रू। और ये क्या कहता है ट्रूथ को, कि लॉजिकल कोहेरेंस है या रिलेटिवनेस इन आइडियाज है। ठीक है, कोहेरेंस थ्योरी इस तरह से देखता है। कोहेरेंस थ्योरी को किसने पुट फॉरवर्ड किया था या किसने ज़्यादा उसको बढ़ाया था, तो वो थे फ्रांसिस हर्बर्ट ब्रैडली। ओके, देन है प्रेजेंटेटिव थ्योरी। तो प्रेजेंटेटिव थ्योरी ये कहती है कि जो भी रियलिटी है वो डायरेक्टली प्रेजेंटेड होती है विदाउट एनी अल्ट्रेशन। ओके, और ये रियलिस्ट या रियलिज्म में ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो जो ये प्रेजेंटेटिव थ्योरी और क्या कहती है कि व्हाट इज प्रेजेंटेड टू अस थ्रू आवर सेंस इज ट्रू, कि मतलब जो भी हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू परसीव हो रहा है वो सब क्या है, ट्रू है। आप इसको देख रहे हो, स्लाइड को देख रहे हो, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो इट इज ट्रू। आपकी आंखें देख रही हैं, आपके कान सुन रहे हैं, है ना, तो ये क्या है, सत्य है प्रेजेंटेटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग। और ये भी एक क्या है, ज्ञान एक्वायर करने का, नॉलेज को एक्वायर करने का एक जरिया है। तो ये एक थ्योरी क्या है कि रियलिटी दैट इज प्रेजेंटेड टू माइंड इज डायरेक्ट परसेप्शन है ना। जो भी रियलिटी है जो हमारे माइंड में जा रही है वो डायरेक्ट परसेप्शन है और इसमें किसी भी तरह का अल्ट्रेशन नहीं है। जो रियलिस्ट हैं, नियो रियलिस्ट हैं, इसी व्यू को होल्ड करते हैं कि ये ऐसा ही होता है। प्रेजेंटेटिव थ्योरी में और क्या है कि जो परसेप्शन है जो कि हमारी सेंस के थ्रू हो रहा है, उसमें जैसे कैरेक्टरिस्टिक हैं, कलर, स्मेल, शेप, है ना, आर ट्रू ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वो बिल्कुल सत्य हैं, उसकी जो भी विशेषताएं हैं वो सत्य हैं। आपको ये दिख रहा है, मतलब इसका कलर रेड है, तो ये क्या है, इसकी बिल्कुल सत्य विशेषता है। ठीक है, और टाइम के साथ हम जो भी उसकी विशेषता है उसमें एरर को भी डिटेक्ट करना सीख जाते हैं और इस तरह से भी नॉलेज एक्विजिशन होता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा है। चलो, देन है रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी। तो इस थ्योरी में क्या है कि जो भी वर्ल्ड हम परसीव कर रहे हैं वो रियल वर्ल्ड नहीं है या वो ट्रू नहीं है, वो क्या है, रेप्लिका है या वर्चुअल रियलिटी है। सपोज इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर हम 50 फीट का पेड़ देखते हैं या कोई पोल देखते हैं या टावर देखते हैं, तो हमारे ब्रेन में पूरा का पूरा पेड़ थोड़ी ना आएगा 50 फीट का, वो क्या है, उसका एक रेप्लिका हमारे ब्रेन में बन गया है, उसकी एक इमेज बन गई है। ठीक है, हमारे ब्रेन में। इसमें जो रियलिस्ट हैं वो कहते हैं कि परसेप्शन यूजली रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट विद एक्यूरेसी और रिलायबल रेप्लिका। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका हमारे दिमाग में क्या है, एक रिलायबल रेप्लिका बन गया है, और ये भी क्या है, नॉलेज एक्विजिशन की थ्योरी है। इस थ्योरी के और क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशनलिज्म और रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म या इनडायरेक्ट रियलिज्म और एपिस्टेमियोलॉजिकल ड्यूअलिज्म और रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी ऑफ परसेप्शन। तो इन सभी नामों से जाना जाता है। तो ये एग्जाम्पल लिख देना जब एग्जाम में आए तो। मतलब प्रेजेंटेटिव में जो भी देख रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, रिप्रेजेंटेटिव में क्या है, जो भी हम देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, वो केवल उसका रेप्लिका है, वर्चुअल रियलिटी है वर्ल्ड की, है ना। इसीलिए सत्य को ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा अपने आप में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है या बहुत ही ज़्यादा डीप प्रोसेस है। चलो देन आते हैं प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ, सत्य का व्यवहारिक सिद्धांत।
तो ये क्या है कि वो स्टेटमेंट कि वही स्टेटमेंट ट्रू है इफ दे आर प्रैक्टिकेबल, है ना, मतलब जो कि जिसका यूटिलाइजेशन है और जो रियलिटी में प्रैक्टिस की जा सकती है। अगर एक कप में चाय नहीं आ रही है ना, और उसका नाम कप है, तो वो कप रियलिटी में है ही नहीं, है ना। आपसे कोई कहे कि चाय का कप दे दो और चाय का कप बिल्कुल बंद है ऐसे, तो उसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। प्रैग्मेटिज्म इसको फॉलो नहीं करता है। अगर कोई भी चीज़ है तो वो उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, उसी को सत्य मानती है वो। तो ये क्या कहती है कि प्रैक्टिकल हो, अप्लाइड हो, इंक्वायर्ड की जा सके और यूटिलिटी हो, ठीक है। तो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने कहा था ट्रू बिलीफ विल बी एक्सेप्टेड एट द एंड ऑफ इंक्वायरी, कि पूछताछ के अंत में क्या होगा, जो भी ट्रू बिलीफ आएंगे उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, है ना। मतलब जो भी हमने एक्सपीरियंस किया होगा, जो भी प्रैक्टिकल किया होगा, उसके बाद जो भी बिलीफ आएंगे उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। विलियम जेम्स ने कहा कि ट्रूथ बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी, कि वही ट्रूथ है जो कि यूटिलाइज हो सके, सिंपल। और आप जॉन डुई का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, उन्होंने भी सेम चीज कही थी कि यूटिलाइज होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए, है ना, सोशल एफिशिएंसी होनी चाहिए, दैट काइंड ऑफ थिंग। चलो देन आते हैं इंट्यूशन पे, अंतर्ज्ञान पे या सहज बोध पे। तो फिलॉसफी में इसको कैसे डिफाइन किया गया है कि द पावर ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग, कि ऐसा ज्ञान जो कि एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए और रीजनिंग के जरिए हासिल ना किया जाए। ये बेसिकली क्या है, एक सडन या फ्लैश थॉट है जो कि हमारे माइंड में आता है, ठीक है, या कह सकते हैं गट फीलिंग, इनर वॉइस या सिक्स्थ सेंस। ये उसको इंट्यूशन थ्योरी ये कहती है ना, कि एकदम से सहज बोध हो गया। लेकिन उस सहज बोध होने के लिए प्रायर नॉलेज होना जरूरी है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमें अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज नहीं है और हम कोई ऐसे सोच लें, ऐसे के बारे में हमें सहज बोध हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। उससे रिलेटेड प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, तभी इंट्यूशंस आ सकती हैं। जैसा कि थॉर्नडाइक ने भी कहा था। तो इंट्यूटिव नॉलेज क्या है, कैन बी डिफाइंड एज डायरेक्ट एक्सेस टू अनकॉन्शियस नॉलेज, इनर इंसाइट, इनर सेंसिंग एंड द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग इंस्टिंक्टिवली विदाउट एनी कॉन्शियस रीजनिंग, है ना। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रीजनिंग करने की जरूरत नहीं है, वो एकदम से हमारे मन में आ जाएगा। अनकॉन्शियस नॉलेज, इनर इंसाइट या इनर सेंसिंग हो जाएगी, कि भाई एकदम से सहज बोध हो गया, एकदम से कहते नहीं हम कि अरे वाह आइडिया आ गया, चलो अब इस पर काम करते हैं। तो इस तरह की जो थ्योरी है, इस तरह के भी जो नॉलेज एक्विजिशन है, उसको बाद में हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। और बहुत सारे साइंटिस्ट ने, उनको इंट्यूशन हुआ, उनको लगा कि भाई इस तरह से प्रैक्टिकल करना चाहिए, और उन्होंने फिर से वो करके देखा और उससे अच्छे रिजल्ट मिले। लेकिन सबसे जरूरी क्या है, प्रायर नॉलेज जरूरी है, तभी तो हमें इंट्यूशन आएगा उसके बारे में। चलो देन है इंट्यूशनिज्म। बहुत सारी फिलॉसफी में डिस्कस किया गया है, जैसे कि नियो प्लेटोनिज्म एंड बर्गसोनिज्म, और बहुत सारे रिलीजन में तो बहुत ही है कि भाई भगवान आए, भगवान ने मुझे ऐसा कहा, है ना, मतलब मन में आए। तो बेसिकली क्या है, वो सहज बोध है, सहज ज्ञान है, अंतर ज्ञान है या इंट्यूशन है ना, सिक्स्थ सेंस है। इंसाइट को जेस्टाल्ट फील्ड साइकोलॉजी में भी माना गया था कि होता है। हमारे माइंड में क्या है, जो भी अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस है और जो इन्फॉर्मेशन है, उसी के बेस पे इंट्यूशंस आते हैं, है ना। और क्या है, इंट्यूटिव नॉलेज जो भी होती है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, ताकि हमें और ज़्यादा नॉलेज एक्वायर हो सके। मतलब इंट्यूशन आया और हम उसको फिर ट्राई कर सकते हैं, है ना, उससे भी हमें फिर नॉलेज आएगी, मतलब नॉलेज का सोर्स रहेगा वो भी। तो ये थी थ्योरीज ऑफ नॉलेज गेटिंग प्रोसेस। तो ये थे कुछ रेफरेंसेस। आई होप आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।